नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज मैं षटकर्म के ऊपर चर्चा करूंगा। षटकर्म में मुख्य रूप से धौती क्रिया का वर्णन आज करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि षटकर्म क्या है। षटकर्म 6 कर्म जो योग साधना में बताया गया है, जो शरीर के विकार रहित और निर्मल बनाता है। तो उसमें पहला कर्म है धौती कर्म। यह शरीर में उत्पन्न वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। इसे त्रिदोष नाशक भी बोलते हैं। धौती का अर्थ होता है धुलना, किसी चीज को साफ करना, वही धौती होता है। धुलने की क्रिया कई एक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि घर का जो सफाई करते हैं तो उसमें जल से सफाई करते हैं, हवा से भी सफाई करते हैं, वस्त्र से सफाई करते हैं। इसी प्रकार से योग साधना में भी हमारे शरीर के सफाई के लिए जल, हवा और वस्त्र, अग्नि इत्यादि का उपयोग करके करने का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। इसी आधार पर धौती को 4 भागों में बांटा हुआ है। अंतः धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम। अंतः धौती जो कि आंतरिक अंगों का शुद्धिकरण करता है। दंत धौती से लोग थोड़ा सा शंका में आ जाते हैं। दंत धौती केवल दांत शुद्धिकरण नहीं बताया गया है। दंत धौती में पूर्ण रूप से शीर्ष प्रदेश के शुद्धि के बारे में बताया गया है। दंत धौती के 5 प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। दंत मूलम, जिह्वा मूलम, दांत के मूल को स्वच्छ करना है, जीभ के मूल को स्वच्छ करना है। दंत मूलम, जिह्वा मूलम, कर्णंच रंध्र जुग्मयो, कर्ण रंध्र के जुग्म, दोनों कान के जुग्म को साफ करना है। कपाल रंध्रम पंचैते, 5वां बताया गया है कि कपाल रंध्र को स्वच्छ करने के लिए हमारे जितने भी स्नायु तंत्र हैं, जितने भी नाड़ी तंत्र हैं, वो सभी हमारे आज्ञा चक्र में आकर के मिलते हैं। तो इसको शुद्ध करने के लिए इस नोज ऑफ द ब्रिज बोलते हैं इसको, दोनों भौहें के बीच में जहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा है, इसी के ऊपर दबाना होता है। बताया गया है कि सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से जब भी जगते हैं हम, उसी समय इस पर दबाव देने का प्रावधान बताया गया है। हृदय धौती हृदय शुद्धि के लिए बताया गया है। इसको भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। वस्त्र, वमन और दंड। दंड धौती, वमन धौती और वस्त्र धौती। उसके बाद मूल शोधनम, हमारे मल द्वार को शुद्ध करने के लिए बताया गया है। तो अंतः धौती आंतरिक शुद्धि, इसमें मुख्य रूप से हमारे पाचन नली का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है। ग्रास नली से लेकर के मल द्वार तक पूर्ण शुद्धि का जो विवरण है वो अंतः धौती में आंतरिक शुद्धि में बताया गया है। इसमें वातसार इसके प्रकार हैं: वातसार, वारिसार, वहनिसार, बहिष्कृतः। वातसार धौती जो कि वायु से शुद्धिकरण का बताया गया है। वारिसार धौती जिसमें जल से शुद्धिकरण का बताया गया है। वातसार, वारिसार, वहनिसार। वहनिसार में आंतरिक अग्नि के ज्वाला से हमारे पाचन तंत्र का शुद्धिकरण किया जाता है। अब बहिष्कृत धौती में भी वायु से ही शुद्ध करने का विचार हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। और एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इन क्रियाओं को गुप्त रखने का सलाह दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्रिया को किसी को बताया नहीं जाएगा, लेकिन इन क्रियाओं को करने के लिए किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति का सलाह लेना अत्यावश्यक है और केवल किताबी ज्ञान के आधार पर इसे नहीं किया जा सकता है। मैं भी अपने अनुभव में इसको देखा हूँ कि केवल किताबी ज्ञान से यदि आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इसके हानि को समझ ना पाएँ और पूर्ण रूप से लाभ न ले पाएँ। इसलिए ज़रूर किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए जो इस क्रिया को किया हो, न कि केवल किताबी ज्ञान रखा हो। तो चलिए आगे चलते हैं। वारिसार धौती का आज पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे हम। वारिसार मीन्स जल से स्वच्छ करना थोड़ा आसान होता है। इसी प्रकार से
हमारे योग साधना में जल से शुद्धिकरण का तरीका जो है वो सरल है, जो आम आदमी आसानी से कर सकता है। शुद्धिकरण वातसार भी कर सकते हैं हम, लेकिन वातसार इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास और किसी के सानिध्य में उसके समक्ष ही करना जरूरी है। तो वारिसार क्रिया, इसको किसे नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं किसे नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट के अंदर कोई भी गंभीर समस्या जैसे इन्फेक्शन हो, कोई सर्जरी हुआ हो, अल्सर हो, कोई फोड़ा फुंसी अंदर पेट के अंदर किसी प्रकार से आपको आभास हो रहा है, तीव्र दर्द हो रहा है, तो तीव्र वेदना में ये सब नहीं करते हैं। नहीं करने का तात्पर्य है कि इन सब स्थितियों में आप योग्य व्यक्ति से परामर्श लें, तभी करें। किया जा सकता है, लेकिन योग्य व्यक्ति के परामर्श में, ताकि आपके शरीर के संतुलन के बारे में समझ ले वो, तब उसके अनुसार आपको सलाह दे कि आप किस समय कर सकते हैं, किस स्थिति में कर सकते हैं, कितने जल का सेवन कर सकते हैं और किस प्रकार से जल का सेवन कर सकते हैं। तो दूसरे, बच्चे और बूढ़े को न कराएं। बच्चे और बूढ़े को यदि वारिसार क्रिया करा रहे हैं तो योग्य व्यक्ति का सलाह लें। हृदय रोगी को वर्जित है। अल्सर या कोई पेट की गंभीर समस्या में इसको वर्जित किया गया है। गर्भावस्था में भी वारिसार क्रिया वर्जित किया गया है। और किसे करना चाहिए, ये हर व्यक्ति स्वस्थ, यदि स्वस्थ महसूस कर रहा है और पाचन तंत्र की अनियमितता है, बाकी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो वो कर सकते हैं। और जो पूर्ण स्वस्थ है उसे भी इसको साल में 2 बार करने का सलाह दिया गया है। जो पूर्ण स्वस्थ है, ऐसा नहीं कि अस्वस्थ है तभी ये करें। ये सब क्रिया शरीर शुद्धिकरण के लिए है, जो कि हर व्यक्ति को करने के लिए सलाह दिया गया है। यदि आप स्वस्थ हैं तब भी करें, अस्वस्थ हैं तब तो आप सलाह के साथ करें ही करें। त्वचा संबंधी कोई भी यदि आपके शरीर में समस्या आ रहा है तो ये क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। शरीर में भारीपन है, मोटापा इत्यादि है, अपच है, अजीर्ण है, तो ये क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। इन व्यक्तियों को इस क्रिया को करना चाहिए। कब करना चाहिए? इस क्रिया को मुख्य रूप से मार्च महीना में और सितंबर महीना में करने का प्रावधान बताया गया है। बसंत ऋतु में यह उत्तम बताया गया है। इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि साल में जब 2 नवरात्र आते हैं उस समय यह उत्तम समय बताया गया है इस क्रिया को करने के लिए। अब हम चलते हैं कि कब नहीं करना चाहिए। जब अधिक गर्मी हो, अधिक ठंड हो, बादल लगे हों, बारिश हो रहे हो, तब इस क्रिया को वर्जित किया गया है। अब हम चलते हैं कि कैसे करना चाहिए। इस क्रिया को करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात्य कर्म। मीन्स क्रिया करने से पहले क्या क्या आपको ध्यान देना है, क्रिया करते समय क्या क्या ध्यान देना है, कैसे करना है, और क्रिया करने के बाद क्या ध्यान देना है। इसको 3 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले चलते हैं पूर्व कर्म। मीन्स क्रिया करने से पहले आपको किस प्रकार की ध्यान देना है और किस प्रकार की तैयारी करनी है, इस बात का चर्चा करते हैं। क्रिया करने से पहले संध्या को, जैसे आपको यदि कल वारिसार क्रिया करना है तो 1 दिन पहले संध्या को भोजन बिल्कुल हल्का करें। कोशिश करें कि हमारे जो पाचन तंत्र हैं वो हल्का महसूस करें और उसमें कोई गरिष्ठ चीज़ ना हो, क्योंकि पानी से धुलना है, पानी हमें पीना है और उस पानी को मल द्वार से बाहर निकालना है। यदि अंदर कोई गरिष्ठ पदार्थ रहेगा तो फिर आपको असहजता होगी और लाभ के बजाय हानि होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए पहले पूर्व संध्या पर हल्का भोजन करें, खिचड़ी खाएं, कुछ फल फूल ले लें। आप उपवास जैसा रहें पहले संध्या पर। मसालेदार भोजन कतई ना करें। अब हम तैयारी कैसे करें? इसके तैयारी के लिए पहले ही आप गुनगुना जल 6 से 7 लीटर गुनगुना जल कर लीजिए और जल में नमक मिलाइए स्वादानुसार, ताकि जल केवल खारा हो जाए।
ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, खारा जल करना है, जैसे स्वाद में नमकीन ओ लगने लगे, पीने लायक नमकीन लगे। इसका भी कारण है कि क्यों जल में नमक मिलाते हैं। नमक एक तो शुद्धिकरण में काम करता है और हमारे स्नायु तंत्र, हमारे जो कोमल रक्तवाहिकाएं हैं उनको प्रभावित नहीं करता है, उनके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालता है। तीसरा, साधारण जल का सेवन करेंगे तो वो बहुत जल्दी ही हमारे किडनी वृक्क के तरफ अग्रसर हो जाता है और नमकीन जल हमारे आंतों से गुदाद्वार के तरफ अग्रसर होता है जब हम इन सभी क्रियाओं को करते हैं। तो यदि इन क्रियाओं को नहीं करेंगे तब भी वो जल किडनी के तरफ, वृक्क के तरफ अग्रसर हो जाता है। लेकिन नमकीन जल हमारे शरीर के कोमल जो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनको दुष्प्रभावित नहीं करता है, उनको कभी क्षति नहीं पहुंचाता है, उसके शक्ति प्रदाता से मेल खाता है। इसलिए हमेशा नमकीन जल का ही प्रयोग करने के लिए सलाह दिया गया है। दूसरा, गर्म जल मीन्स गुनगुना जल, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना जल का सेवन इसलिए किया जाता है ताकि वो हमारे आंतों को कभी संकुचित ना होने दे। जब भी ठंडा पदार्थ जाता है तो हमारे आमाशय और आंतों में संकुचन होता है, तो फिर वो हमारे वारिसार क्रिया को सही ढंग से नहीं होने देगा। इसलिए गुनगुना जल होना चाहिए। हमारे शरीर के जितना तापमान है उसी तापमान के जल का सेवन करें, अन्यथा हमारे शरीर को इसके लिए ऊर्जा क्षय करना पड़ता है ताकि उस जल को गर्म करें, और उस ऊर्जा क्षय करने के लिए हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को संकुचित होना पड़ता है। तो इसलिए संकुचन ना आए, संकुचन आएगा तो आपका क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये रहा तैयारी। अब हम करेंगे प्रधान कर्म। प्रधान कर्म मीन्स उसका सेवन कैसे करें। खुले वातावरण में रहें, बहुत घर के अंदर इस क्रिया को अवॉइड करें, ना करें। जैसे आंगन में या कहीं भी ऐसे जगह पर करें जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हो, हवा आ रहे हो, और जो मल त्याग का व्यवस्था वहाँ पर हो, टॉयलेट का व्यवस्था आपके नज़दीक हो, ऐसे जगह को चुनें। और कागासन में बैठकर, उकड़ू बैठ करके गटागट 2 गिलास पानी पी जाए बिना देर किए। उसमें थोड़ा भी सिप करके नहीं पीना है, गटागट 2 गिलास पानी पी जाएं आप। नमकीन पानी जो आप बना कर रखे हैं गुनगुना, उसको गटागट पी जाएं। उस पानी को पीने के बाद आप देर ना करें, क्योंकि इन सब गलतियों से क्या होता है कि क्रिया में बाधा पहुंचता है। उसी समय आपको 5 आसन मैं बता दे रहा हूं, 5 आसन, जिस आसन का विस्तृत वर्णन हम वीडियो में किए हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम भेजूंगा, उससे आप देख सकते हैं, या पहले भी हम वीडियो को शेयर किए हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। 5 आसन: ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन, त्रियक भुजंगासन एंड उदराकर्षण आसन। इस 5 आसन को लगातार कम से कम 6 से 8 बार एक एक आसन को करना है। इन सभी आसनों को लगातार करना है। ऐसा नहीं कि ताड़ासन के बाद त्रियक भुजंगासन करेंगे, ताड़ासन के बाद आप त्रियक ताड़ासन करेंगे। इससे इसको साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। ताड़ासन से हमारे आमाशय से पाइलोरिक भाल्व खोलता है आमाशय का, और वो आमाशय से जल को छोटी आंत में भेजता है। त्रियक ताड़ासन से उस छोटी आंत में जल नीचे की तरफ खिसकता है। फिर आप कटिचक्रासन से वो जल हमारे बड़ी आंत के मुंह पर चला जाता है, बड़ी आंत के द्वार तक चला जाता है। फिर आप त्रियक भुजंगासन करते हैं तो वहाँ का जो वाल्व होता है, जो उस जल को रोकने का प्रयास करता है, उसको खोलता है। उसको इलिशियोकल भाल्व बोलते हैं। उस भाल्व को खोलता है। उसके बाद हम उदराकर्षण आसन करते हैं तो वो जल युक्त मल हमारे कोलोन तक जाता है, फिर गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। इसलिए इन 5 आसनों को लगातार करें और बिना देर किए करें, और एक आसन को कम से कम 6 से 8 बार पुनरावृत्ति करें। फिर उसके बाद फिर 2 गिलास जल का सेवन करें, फिर इन आसनों को लगातार करें, और जैसे बताया हूं उसी प्रकार से पुनरावृत्ति करें। इस प्रकार से यदि 6 से 8 गिलास जल का सेवन करेंगे आप, 2-2 गिलास करके, और इन आसनों को करते रहेंगे, तो आपको मोशन मीन्स वेग का आभास होगा, मल त्याग का आभास होगा। तो आप मल त्याग के लिए जाएं। फिर मल त्याग के समय भी आपको ध्यान देना है। मल त्याग के समय
जोर ना लगाएं, ज़्यादा बल का प्रयोग ना करें और ज़्यादा देर ना करें। इससे क्या होगा कि जो जल का सेवन किए हैं वो वृक्क के तरफ, वो किडनी के तरफ अग्रसर हो जाएगा, उसे किडनी की तरफ नहीं जाने देना है। फिर से आकर जल का सेवन करना है। उस जल को हमें मल मार्ग से निकालना है, मल के साथ निकालना है, तभी पूर्ण शोधन हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि आप जब मल त्याग के लिए जाएं तो देर ना करें और बलपूर्वक ना करें। अब आगे फिर 2 गिलास जल का सेवन करें। इस प्रकार से आप सेवन करते जाएं। मल त्याग का आभास हो तो आप मल त्याग के लिए जाएं। करते करते 18 से 20 गिलास जल का सेवन करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आपके अंदर के विषाक्त पदार्थ निकल गए और जल युक्त ही, जल ही एक प्रकार से आपके मल द्वार से बाहर आने लगेगा। जो जल का सेवन करेंगे वहीं जल बाहर आने लगेगा, स्वच्छ जल आने लगेगा, कुछ मल के साथ पतला बिल्कुल आने लगेगा। तब आप समझिए कि पूर्ण शोधन हो गया। यदि किसी कारणवश आपको पूर्ण शोधन नहीं हो पा रहा है, फिर भी 18-20 गिलास से ज़्यादा जल का सेवन न करें, ये आपको हानि कर सकता है। तो इसलिए 18 से 20 गिलास जल मीन्स 7 से 8 लीटर जल में आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। आपका शरीर सहज महसूस करना चाहिए, ज़्यादा असहजता नहीं होना चाहिए। योग साधना की कोई भी क्रिया ज़्यादा असहजता में नहीं किया जाता है। इस क्रिया में 2 से 3 घंटा लग सकता है, इसलिए आराम से करें। जिस दिन इस क्रिया को करना है उस दिन ज़्यादा मानसिक तनाव में न रहें, कोई कठिन श्रम न करें। आगे अब पाश्चात्य कर्म, हम पूर्व कर्म बता दिए, प्रधान कर्म बता दिए, अब पाश्चात्य कर्म। इस करने के बाद आपको कैसे रहना चाहिए, यह बहुत ही मुख्य बात है, मुख्य बिंदु है। यदि इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे शरीर में कुछ दूसरी व्याधि आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपका शरीर पूर्ण शुद्ध रहता है। उस समय यदि आप कोई भी एलोपैथी, अंग्रेजी मेडिसिन सेवन कर रहे हैं तो आपके आंतों को, आपके आमाशय को दूषित कर सकता है और कोई गंभीर बीमारी, गंभीर व्याधि आपके शरीर में आ सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी मेडिसिन बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। बारीसार क्रिया करने के बाद ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर में बहुत सारे उथल पुथल रहता है, उस स्थिति में शरीर को आराम दें। यदि स्नान करना है गुनगुना जल से स्नान करें, पंखा के नीचे आराम न करें। कम से कम 40 से 45 मिनट तक कोई भी ठंडे चीज़, ठंडे जल का सेवन न करें। यदि आपको ठंड लग रहे हो या फीवर का थोड़ा सा, कभी कभी फीवर भी होने लगता है किसी किसी को जो नए करते हैं, तो उस स्थिति में आप हल्के वस्त्र से शरीर ढक करके थोड़ी देर आराम करें। कम से कम 45 मिनट तक आराम करें, लेकिन सोए नहीं। उस 45 मिनट में आप आग के पास या बहुत ही ठंडे जगह के पास ना बैठें। 45 मिनट के बाद पतला खिचड़ी, बिल्कुल पतला मूंग दाल का छिलका वाला खिचड़ी का सेवन करें। उसमें घी का मात्रा पर्याप्त होना चाहिए, कम से कम खिचड़ी के ऊपर घी दिखाई देना चाहिए। उसको पूरे घी को मिलाकर सेवन करें। इससे क्या होगा कि आपके आंत और आमाशय पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुका रहता है। उसके जो पतले झिल्ली हैं उनके ऊपर घी लगने से उसमें इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है और साथ साथ हमारे पाचन में भी वो सहायता करता है। 3 घंटे तक, इस क्रिया के करने के 3 घंटे तक आप सोए नहीं, यह हानिकारक हो सकता है। अधिक श्रम, पूरे दिन कोई भी अधिक और कठिन श्रम न करें। इस क्रिया के करने के बाद 3 से 4 दिन तक गरिष्ठ भोजन न करें। कोई अंग्रेजी मेडिसिन मुख्य रूप से सेवन न करें, सुपाच्य भोजन करें। 3 दिन बाद धीरे धीरे साधारण भोजन पर आएं। भोजन हमेशा हल्का करना चाहिए, कभी भी गरिष्ठ भोजन और ज़्यादा स्पाइसी भोजन न करें, वहीं हमारा सलाह रहेगा। तो ये पूर्ण वारिसार क्रिया रहा। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आगे तक भी बढ़ाइए, आगे तक लोगों को भेजिए ताकि लोग इससे लाभान्वित हों। नमस्कार।